मॉर्निंग दोस्तों। तो आज सुबह की शुरुआत फिर से एक बहुत ही सुहावने मौसम के साथ होती है और सबसे पहले उठ के फ्रेश होके मैं चाय पीती हूँ, तब मेरा दिमाग चलता है। वैसे बोलते हैं खाली पेट में चाय नहीं पीनी चाहिए, बट जब तक मैं नहीं पीती हूँ तब तक मेरा दिमाग नहीं चलता है। तो उसके बाद मैं अपना वो फ्रेश नहा वहा के फिर पढ़ने आ गई थी। आज से मैंने अपना रूटीन चेंज कर लिया। सुबह से मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाई, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी के 71st बीपीएससी के नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं और बहुत ही कम टाइम बचा है। तो उस हिसाब से अब अपनी स्ट्रैटेजी आपको जल्दी बनानी पड़ेगी। आई मीन टू से कि आप अपना जो स्ट्रैटेजी बनाएं वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से नहीं, एग्ज़ाम के हिसाब से बनाएं। हाँ, कन्वीनियंट के हिसाब से भी बनाना है आपको। ऑब्वियसली आप खुद अपने जिस भी रूटीन में कंफर्टेबल हो आप उसी पे बना सकते हो। तो फाइनली अब मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी पहले से थोड़ा ज़्यादा हाई कर दी हूँ। अब मैं रिवीजन पे आ चुकी हूँ। मैंने अपने साइंस के पूरे सिलेबस कंप्लीट कर दिए, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए हैं, बट फिर भी मुझे रिवीजन करना है। तो अब मैंने पहले ही बताया था कि पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली थी। अच्छा है कि मेरा सिलेबस एनसीईआरटी वाला पहले हो गया, तो अब मेरे पास टाइम बच चुका है। इसलिए मैं अब लूसेंट की साइंस की बुक लूसेंट की जो बुक है सामान्य ज्ञान की बुक है और जनरल नॉलेज, उससे मैं साइंस कर रही हूँ। उसमें टॉपिक बहुत ही प्रिसाइज है और आप जब पीवाईक्यूज़ एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगी कि टॉपिक्स कैसे आ रहे हैं। तो मैं सुबह सुबह साइंस लेके बैठ गई। 1 घंटे का राउंड मैंने साइंस रिवाइज़ किया और साइंस में मैंने पहले बायोलॉजी से स्टार्ट किया है। तो इसलिए मैंने आज बायोलॉजी का सेल चैप्टर ऑलमोस्ट रिवाइज़ कर लिया है और वो मैंने एलुसेंट से किया है, बिकॉज़ मैंने पहले एनसीईआरटी पढ़ ली थी। तो बस अब पॉइंट मुझे देखना है, बहुत ही क्रिस्प छोटे छोटे पॉइंट्स जो अब एग्ज़ाम आ चुके हैं नज़दीक, तो अब करना पड़ेगा। हाँ, साइंस हो गया। तो उसके बाद फिर मैं 1 घंटे के लिए अपना दूसरा सब्जेक्ट लेके बैठी, जिसमें मैंने पॉलिटिक्स पढ़ा, पॉलिटी रिवाइज़ किया। तो कल मैंने राष्ट्रपति चैप्टर स्टार्ट किया था, तो वो मैंने कंप्लीट नहीं किया एक्चुअली, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि अभी मेरे पेंडिंग वर्क बचे हुए, लाइक मेरे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा भी बचे हुए हैं, तो उसको भी थोड़ा करना है। तो इस वजह से उस पर टाइम दे पा रही हूँ। तो मैंने वो नहीं किया और बाकी भी सब्जेक्ट थे, लाइक हिस्ट्री करनी थी, तो इसलिए मुझे वहीं पे छोड़ना पड़ा पॉलिटी। और फिर बाकी हिस्ट्री के अलावा मैंने इकोनॉमिक्स से पढ़ी है। तो एक दिन में मैं 3 से 4 सब्जेक्ट कवर कर रही हूँ और करंट अफेयर तो डेली कर रही हूँ, वो तो छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पे। तो इस वजह से, और आज के न्यूज़पेपर में भी उसके नोटिफिकेशंस आ गए हैं बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन के। तो जिनके घर न्यूज़पेपर आता हो वो अच्छे से देख सकते, समझ सकते हैं कि कैसे क्या करना है आपको। वैसे अभी साइट पे नहीं आया अभी तक, तो मैंने जब तक ये वीडियो शूट कर रही हूँ ये साइट पे लिंक अभी नहीं आया है कि अभी नोटिफिकेशन बीपीएससी के फॉर्म्स फिलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। जो डेट है अराउंड उसी के देगा आपको फॉर्म फिल करने के लिए। तो आई थिंक, और मुझे लगता है कि 30 अगस्त को अगर एग्ज़ाम होंगे तो उस टाइम तो यूपीएससी का मेंस चल रहा होगा। तो आई थिंक कि एक साथ तो यूपीएससी और बीपीएससी एग्ज़ाम नहीं लेगी। ऑब्वियसली यूपीएससी तो अपना डेट अब चेंज नहीं करेगी, क्योंकि उनका डेट है तो वो पड़ चुका है, तो अब उस टाइम पे अराउंड मेंस चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपका 30 अगस्त से थोड़ा सा स्लाइट चेंज आ सकता है एग्ज़ाम के डेट में। लेकिन आपको अपना जो दिन है वो 90 दिन मान के चलना है और 90 दिन में आपको पूरी स्ट्रेटजी बनानी है कि कैसे कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। एंड मैंने कोशिश की कि आपको इसका पूरे डिटेल्स दूँ कि कैसे क्या भरना है, लेकिन अभी तक उसके लिंक वेबसाइट पे नहीं आया, तो इसलिए मैंने भी उस पर वीडियो अभी नहीं बनाई है। और मुझे अपने टारगेट्स अभी ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था कंप्लीट करना। एक्चुअली अभी वो बहुत ज़रूरी है, हम एक भी दिन का पढ़ाई को भी स्किप नहीं कर सकते। तो मुझे इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी थी, इसलिए मैंने पहले वीडियो अपनी पढ़ाई की शूट की। साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि अब नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो आप अभी रुक जाइए, थोड़ा वेट कीजिए, तब तक आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। लाइक डोमिसाइल आपके पास नहीं है या जाति वाला आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा सकते हैं। और हाँ, ये एक बार अगर आपका बना हुआ है तो ये चेंज नहीं होता। अगर आपका डोमिसाइल पहले वाला भी है तो आप उसे डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। लेकिन जो बिहार वाले लोग हैं ना,
उसका बिहार में रेसिडेंस होना ही चाहिए। तो आप थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे और अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो बनवा लें। बाद में ऐसा ना हो कि आप किसी कारण से फॉर्म नहीं भर पाए। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आया है बस, लेकिन अभी साइट पे तो अपडेट नहीं हुआ है, तो इस पे अभी मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। और ऑब्वियसली मैंने पहले बताया कि यूपीएससी का मेंस का पेपर चल रहा होगा उस टाइम पे, और बीपीएससी उस टाइम प्रीलिम्स कैसे कंडक्ट कराती है वो देखना है, क्योंकि यूपीएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो पूरे इंडिया में हो रहा है, सेंटर्स उसके पूरे इंडिया में है, तो इसलिए थोड़ा डेट का क्लैश हो सकता है। तो पता नहीं अभी क्या होगा, आगे देखना पड़ेगा कि कैसे क्या होता है। और मुझे अभी ज़्यादा टाइम भी अब नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मुझे खुद भी अपना प्रेप करना है, तो इस वजह से मैं अपना टाइम दे रही हूँ। 21 दिन का चैलेंज है तो अब मुझे करना ही है। और ऐसा नहीं कि मैं बस 21 दिन के लिए कर रही हूँ, ये बस मैंने अपनी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए मैं कर रही हूँ। मैंने आपको बार बार ये बातें वीडियो में बताई है, तो इसलिए ऐसा मत समझिएगा कि बस 21 दिन का ये मैं बस वो फ़ोन कैमरा में दिखाने के लिए। एक्चुअली मुझे पढ़ना है, तो इस वजह से मैंने बस ये वीडियो डालने का सोचा। और अब मैं अपने नए थीम को छोड़ के, मतलब नए टॉपिक्स को ट्राई करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने रिवीजन पे दे रही हूँ। लाइक मैंने जैसे ही देखा नोटिफिकेशन, अब मैंने सोचा अब मैं कुछ नया शायद नहीं कर पाऊँगी उतना। हाँ, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सिलेबस कर ली है, तो इसलिए। बट करेंट अफेयर ऐसी चीज़ है जिसको हम छोड़ नहीं सकते। बाकी सारा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, बट करेंट अफेयर्स बचा है तो उसे तो मैं करूँगी। ऑब्वियसली वो ज़रूरी भी है, तो उसे छोड़ नहीं सकती। तो बस यही ऐसे ही पूरा दिन निकल जाती है, बस अपना रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। और सबसे बुरी बात मेरे साथ कल क्या हुई कि मैंने आंसर प्रैक्टिस नहीं किया। मुझे बस एक ऐसा लगा एग्ज़ाम की डेट देख के कि बस डर सा हो गया कि अभी तो मैंने बहुत सारा सिलेबस बाकी है, मैं लाइक रिवीजन करना है, और कुछ टॉपिक्स रह गए लाइक स्पेक्ट्रम के मेरे बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि मैं हिस्ट्री कैसे करूँ ये समझ ही नहीं आता। तो बस इसके लिए मुझे अभी भी डर लग रही है कि पता नहीं कैसे होगा हिस्ट्री। एंड अभी तो पूरी आधी बुक बची हुई है, मुझे फिर से उसको अंडरस्टैंडिंग उसके लिए मुझे पूरे टॉपिक्स की लेनी पड़ेगी। एंड आई डोंट नो हाउ मैं कैसे करूँगी, बस करना है। 3 महीने हैं और अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस बाकी है, तो डरने की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे अभी बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो डर रहे होंगे, उन्हें भी लग रहा होगा कि कैसे होगा, नहीं होगा। बट सब कुछ हो जाएगा, किसी भी चीज़ को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड या मेरे पास ये पीडीएफ आई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये पीडीएफ मेरे इस वीडियो के नीचे लिंक में डाल दूँ, तो आप भी एक बार इस पीडीएफ को गो थ्रू कर लेना। मुझे लगता है कि अभी रुक जाना चाहिए, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बट हाँ, आपको प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल माइंड सेट करके रखना है कि आपके पास मात्र 90 दिन है, और उसमें आप कितनी जल्दी अपने सिलेबस कंप्लीट करते हो, अपने टारगेट्स पूरे करते हो, आप टेस्ट सीरीज़ कितने दे पाते हो, या रिवीजन कितना दे कर पाते हो। तो इस पे ज़्यादा फोकस रखना दोस्तों। और ये आप देख सकते हो पीडीएफ। इसका 90% चीज़ तो नहीं होगा मुझे लगता है, मतलब क्या 100% ये ऑथेंटिक ही है ऑब्वियसली। लेकिन अभी डेट का क्लैश हो रहा है यूपीएससी के साथ, तो इसलिए मुझे थोड़ा अभी लग रहा है कि थोड़ा चेंज हो सकता है, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और बस इतना ही था। फिर मैंने ये बायोलॉजी जो मैंने सुबह किया था, जो पीवाईक्यूज़ इससे रिलेटेड पूछे गए थे, उसने उस टॉपिक्स को मैंने इस चैप्टर के ऊपर लिख दिया है। तो जो भी पीवाईक्यूज़ पूछे गए थे बस वही टॉपिक्स, सॉरी रिलेटेड टॉपिक्स मैंने ऊपर लिखा है। तो भी मैंने 1 साल का देखा है, 62 एंड 62 वाला जो बीपीएससी का एक प्रीलिम्स हुआ था उसका मैंने क्वेश्चन देखा था। तो उससे रिलेटेड मैंने जितने टॉपिक्स आए ना, वो सारे मैंने एक अलग से कॉपी बनाई और इसमें सारे टॉपिक्स लिख लिया है मैंने, ताकि जब मैं रिवाइज़ करूँ तो मुझे बार बार फ़ोन ना देखना पड़े। कॉपी से देख लूँगी कि ये टॉपिक से क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए गए, और टॉपिक पढ़ लूँ। और हाँ, तैयारी करते रहे, लगे रहे। एंड थैंक यू सो मच।